नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 दिसंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। खाटू श्याम जी धाम से जुड़ी बहुप्रतीक्षित रिंग्स खाटू श्याम जी नई रेल लाइन परियोजना पर तेजी से काम शुरू हो गया है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राजस्थान में रिंगस की खाटू श्याम जी तक बनने वाली यह 17.49 किलोमीटर लंबी रेल लाइन 254.06 करोड़ रुपए की लागत से पूरी होगी। इस परियोजना से खाटू श्याम जी आने वाले श्रद्धालुओं को सीधा रेल संपर्क मिल जाएगा, जिससे रिंगस से खाटू श्याम जी तक की दूरी ट्रेन से लगभग 15 मिनट में तय हो सकेगी। नया खाटू श्याम जी रेलवे स्टेशन चारण मैदान से लगभग 100 मीटर दूर केरपुरा लामिया रोड के पास बनाया जाएगा, जो मंदिर से केवल 1.5 किलोमीटर दूर होगा। स्टेशन का डिजाइन पूरी तरह से खाटू श्याम जी मंदिर के थीम पर आधारित होगा, जिसका मुख्य द्वार मंदिर के गुंबद के आकार में होगा और परिसर में शेखावाटी कला की चित्रकारी होगी। इस नई रेल लाइन से भारी जाम से राहत मिलेगी और यात्रा का समय आधा हो जाएगा। राजधानी जयपुर में एक युवक को हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। घाट गेट निवासी 28 वर्षीय पीड़ित ने आदर्श नगर थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी दोस्ती 2024 में इंस्टाग्राम के जरिए युवती से हुई थी। युवती ने शादी का झांसा देकर मंदिर में शादी की और अपनी मर्जी से युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। लिव इन में रहते हुए युवती ने निजी जरूरतों के नाम पर युवक से 2 लाख रुपए नगद ऐंठ लिए। जब युवक ने युवती पर शादी का दबाव बनाया तो उसने मना कर दिया। इसके बाद युवती और उसके परिवार वालों ने युवक को जान से मारने और हनी ट्रैप में फंसाकर जेल भेजने की धमकी देते हुए 10 लाख रुपए मांगे। ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर युवक ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दौसा जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो गई है, जिसकी पहली उड़ान सेवा सुबह 11 बजे बालाजी में उतरी। यह पहल जिले में धार्मिक पर्यटन को गति देने और पंचगौरव में शामिल इस स्थल के विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई है। दौसा जिला प्रशासन और राजस्थान पर्यटन मंत्रालय के मार्गदर्शन में बुकी और हेलीकॉप्टर कंपनी ने यह सेवा शुरू की है। इस सेवा के माध्यम से श्रद्धालु दिल्ली, जयपुर तथा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से सीधे मेहंदीपुर बालाजी, आभानेरी बावड़ी, झाजीरामपुरा और पपलाज माता मंदिर तक पहुंच सकेंगे। इस नई सेवा से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने की संभावना है और भविष्य में जिले के अन्य पर्यटन स्थलों को भी इससे जोड़ा जाएगा। बांसवाड़ा शहर के खांटवाड़ा शेरे विलास घाटी इलाके में 2 दिसंबर 2025 को हुई फायरिंग की घटना का खुलासा हो गया है, जिसमें एक तरफा प्यार में शादी से इनकार करने पर युवती पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई गई थी। पुलिस ने राहिल खान, मोहम्मद ताहिर और समीर खान नामक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड अल्फेज खान अभी भी फरार है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। पूछताछ में सामने आया कि मुख्य आरोपी अल्फेज खान पीड़िता कायनात खान पर शादी के लिए लगातार दबाव बना रहा था। घटना से ठीक 10 मिनट पहले अल्फेज ने पीड़िता को फोन पर धमकी दी थी कि शादी के लिए हाँ बोल दे, वरना 10 मिनट में तुझे गोली मरवा दूंगा। धमकी के 10 मिनट बाद ही 2 बाइक सवार हमलावरों ने घर के बाहर आकर पीड़िता पर फायर किया। हालांकि युवती तुरंत दौड़कर अंदर भाग गई और बच गई। राजस्थान ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 के तहत मतदाता सूची का 100% डिजिटलाइजेशन पूरा कर लिया है, जिसके साथ ही यह मील का पत्थर छूने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने इसे टीम राजस्थान की सामूहिक जीत बताई। डिजिटाइजेशन के साथ ही राज्य की 97% से अधिक मतदाता मैपिंग भी पूरी कर ली है, जिससे अब औसतन प्रति बूथ केवल 30 मतदाताओं को ही दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिससे सत्यापन प्रक्रिया अत्यंत सरल हो गई है। PSINet प्लेटफॉर्म, BLO ऐप और पोर्टल आधारित सत्यापन जैसी तकनीकी नवाचारों ने पूरी प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस उपलब्धि के लिए मतदाताओं के सहयोग के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया। हरियाणा के बहादुरगढ़ स्थित केंद्रीय माल और सेवा कर यानी CGST विभाग के सुपरिटेंडेंट भारत मीणा और इंस्पेक्टर नरेश कुमार को एंटी करप्शन ब्यूरो ने फरीदाबाद के एक स्क्रैप कारोबारी से 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह रिश्वत कारोबारी के GST रजिस्ट्रेशन को फिर से सक्रिय करने की एवज में मांगी गई थी, जिसे संदिग्ध लेन देन के कारण बंद कर दिया गया था। रोहतक SP विजय जाखड़ ने बताया कि 1 करोड़ की मांग के बाद सौदा 20 लाख रुपए पर तय हुआ।
एसीबी ने लगातार 7 दिन तक जाल बिछाया और सुपरिटेंडेंट भारत मीणा को गुरुग्राम के बड़ा भैया चौक से 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा, जबकि इंस्पेक्टर नरेश कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। एसीबी ने संकेत दिया है कि इस मामले में और भी अधिकारियों की भूमिका की जांच जारी है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 12 फरवरी से शुरू होने वाली 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले करीब 11 लाख स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि बच्चों की सुविधा के लिए मॉडल प्रश्न पत्रों में आवश्यकता अनुसार रंगीन चित्रों के प्रयोग भी करवाए गए हैं। अंग्रेजी के मॉडल प्रश्न पत्र में एयर पॉल्यूशन को लेकर पूछे जाने वाले प्रश्न में चिमनियों से निकल रहे धुएं का रंगीन चित्र दिया गया है। इसके पीछे मंशा यही है कि स्टूडेंट्स चित्र को देखकर मुद्दे को समझ सकें और सही उत्तर लिख सकें। इसके साथ ही विज्ञान में विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं को भी रंगीन चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। गुजराती, पंजाबी और उर्दू के प्रश्न पत्र संबंधित लिपियों में ही हैं। बूंदी जिले के जनाना अस्पताल के चौतरा का खेड़ा निवासी 8 माह की गर्भवती इंदिरा बाई की इलाज में कथित लापरवाही के कारण मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि रात भर ब्लड की कमी से जूझ रही महिला को स्टाफ ने ब्लड नहीं चढ़ाया और गुहार के बावजूद लापरवाही बरतते रहे। पति मदन सिंह के अनुसार स्टाफ ने रात भर ब्लड नहीं चढ़ाया, जिससे ब्लीडिंग शुरू हो गई और सुबह महिला की हालत बिगड़ गई। कोटा रेफर करने के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल के गेट पर शव रखकर 6 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया। मृतका के पेट से मृत भ्रूण भी निकाला गया। विरोध के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हुआ। विधायक हरिमोहन शर्मा के हस्तक्षेप के बाद ड्यूटी डॉक्टर को एपीओ किया गया है और जिला कलेक्टर के निर्देश पर एडीएम की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की गई है। पंजाब के लुधियाना में लाडोवाल टोल प्लाजा के पास एक भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। साउथ सिटी की ओर से लाडोवाल जा रही एक वर्ना कार ओवर स्पीड के कारण बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई और सड़क के बीच पलटकर दूर तक घिसती चली गई। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि कार में सवार 3 युवक और 2 नाबालिग लड़कियों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी मृतक जगरांव के बताए जा रहे हैं। लाडोवाल थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को 2 एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल पहुंचाया। पुलिस फिलहाल मृतकों के परिवारों से संपर्क करने और हादसे के कारणों की जांच करने में जुटी है। युवा बीएडधारी बेरोजगारों के लिए लंबे इंतजार के बाद शिक्षक भर्ती तो निकली, लेकिन सिर्फ 7,759 पद ही निकले। इसके चलते इस बार करीब लेवल 1 व लेवल 2 को मिलाकर कुल 9,67,467 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर नई भर्तियां निकालने को लेकर भी घोषणा हो सकती है। ऐसे में युवा बेरोजगारों को एक और अवसर मिल सकता है। इधर बीएडधारी बेरोजगार युवाओं द्वारा अब मांग की जा रही है कि वर्तमान में शिक्षा विभाग में 60,000 से अधिक पद रिक्त हैं। ऐसे में नई भर्ती निकालकर पदों की संख्या बढ़ाकर निकालने को लेकर युवाओं द्वारा मांग की जा रही है। अलवर के राजकीय बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय में एलएलबी प्रथम वर्ष की एक छात्रा के साथ 2 बाहरी युवकों ने छेड़छाड़, गाली गलौज और मारपीट की। छात्रा परीक्षा शुरू होने से पहले अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज परिसर में बैठी थी। तभी डेहरा निवासी आसिफ और जिपिन यादव नामक 2 युवक परिसर में आए और अभद्र टिप्पणियां करने लगे। छात्रा के विरोध करने पर युवकों ने उसे थप्पड़ मारा और सीने पर लात मारी, जिसके बाद वे बाइक पर फरार हो गए। छात्रा चीखती रही, लेकिन परिसर में मौजूद छात्र और शिक्षक डर के मारे मदद के लिए आगे नहीं आए। बाद में छात्रा के दादा ने कॉलेज पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज की जांच की और दोनों युवकों की पहचान होने पर पुलिस में मामला दर्ज करवाया। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए इन दोनों युवकों के खिलाफ पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।